उसका है, वो बाहर निकाल के सामान बेच रहा है समोसा आलू गुंडा 3 साल से, उस पर कार्रवाई नहीं होगी आपकी क्योंकि ये पत्रकार है। मैं मेडिकल टेस्ट कराए, कुछ भी करा लें आप, मैं कुछ भी जल भी नहीं पीऊंगा। ये उनको सूचना है ना, मैंने इनसे कहा कलेक्टर साहब, इन्होंने कहा कि किसी का भी कुछ हो, हमें कलेक्टर का आदेश है। एक चीज और है, ये तो बिल्कुल साइड में था, किनारे था, आने जाने के लिए रास्ता था, फिर तोड़ने को मतलब अवैध वो हड़ताल करूंगा। जिला प्रशासन पूरे नर्सें पैसा खाती हैं, मरीजों के चच्चा बच्चा वार्ड में लड़का होता है 500 रुपया, लड़की होती 300 रुपया, हम मौन है, इसका मतलब क्या है? यही इनको आप देखना 7 दिन के अंदर परिणाम आएगा। आप अधिकारियों के फोटो ले लीजिए, 7 दिन के बाद इनके आप दूसरे फोटो पढ़ेंगे आप, ये मैं दावा कर रहा हूँ। दुर्ग का जिला अस्पताल, जहां पर नगर निगम की कार्यवाही आज देखने को मिल रही है। तमाम अधिकारी कर्मचारी यहां पर मौजूद है जिला अस्पताल में और तोड़ फोड़ की कार्यवाही आप देख सकते हैं। जेसीबी के द्वारा एक मकान है या इमारत या मंदिर क्या कहें, अभी उसको हमने ठीक से देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसे तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। क्यों तोड़ा जा रहा है, किसकी वो जगह थी, कितने दिनों से वहाँ पर काम हो रहा था, संचालित था या निवास कर रहे थे लोग, ये जानते। जी सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मुकेश तिवारी है। मुकेश तिवारी, ये क्यों तोड़ रहे हैं इसको? क्या है, हमारी संस्था है साइंस सिटी जन कल्याण संस्थान। हाँ? वो पिछले 12 साल से 18 जुलाई 2013 से यहाँ जो गरीब मरीज आते हैं उनके परिजनों को दोनों टाइम निःशुल्क भोजन देते थे। अच्छा, निःशुल्क? जी, पूर्णतः निःशुल्क, दोनों टाइम सात्विक भोजन मिलता था उनको। उसके बाद इन्होंने हमें नोटिस दिया 2 साल पहले, सिविल सर्जन नगर निगम ने, उसने नोटिस दिया कि इसको आपको तोड़ना है। हमने कहा तोड़ने का कारण, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ बनाना है, यहाँ पर तोड़ना है। तो हमने कहा कि हमारी सेवा को हमको दूसरी जगह दे दीजिए आप, क्योंकि ये तो मरीज के परिजन की सेवा है, इसको बाहर करना संभव नहीं है, बाहर में इसकी उपयोगिता नहीं है। तो हमने कहा कि तो उन्होंने जगह नहीं दी, फिर हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने सिविल सर्जन को, कलेक्टर को आदेश दिया कि इनको जो है दूसरी जमीन दी जाए। हमने फिर अभ्यावेदन दिया, पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 साल तक हम बाहर में भोजन बांट रहे हैं, अभी भोजन बढ़ता है, आज भी बटा भोजन। आज नगर निगम ने अचानक इसको फिर तोड़ दिया। तो आपको तोड़ने के पहले कुछ हाँ, हमें सूचना दी गई थी। अच्छा। हमने इनसे कहा था कि तोड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो बनाना है बनाइए, हमें भोजन बांटने सेवा करने के लिए कोई दूसरी जगह दे दीजिए। अच्छा, क्या जवाब आया? सेवा नहीं, कोई जवाब नहीं आया। अंततः आपको पता है सब कुछ। अच्छा, और कितने लोग हैं आपके साथ, आपके यहाँ सेवा कार्य? बहुत सारे लोग हैं। कहाँ है सारे लोग अभी? क्या करेंगे आके, यहाँ सेवा करते हैं। इनसे कोई लड़ पाएगा? पुलिस से कोई लड़ सकता है? सरकार से कोई लड़ सकती है? तानाशाही से कोई लड़ सकता है? बताइए आप मुझे। क्या लगता है आपको, ये तानाशाही रवैया? तानाशाही, इससे घटिया काम, इससे निकृष्ट काम, इससे गैर जवाबदारी हरकत दुनिया में कहीं नहीं होगी। एक दुर्ग जिला है, मैं तो यहाँ के जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को लानत देता हूँ। शर्म आनी चाहिए सबको, शर्म। और नगर निगम प्रशासन को तो इतना घटिया, उसको शर्म आनी, सारे भ्रष्ट अधिकारी नगर निगम में है और उनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने इतना सेवा के काम को बंद किया है। और मैंने सबको श्राप भी दिया है कि इन्होंने सेवा काम बंद किया है, जितने गरीबों की बदुआ इनको लगेगी और इनका सबका सर्वनाश होगा। बस आपने उनसे कुछ बातचीत नहीं की कि आप मत तोड़िए? उन्होंने कहा अवैध है, जबकि आपको बताऊं 18 जुलाई 2013 को जीवन दीप समिति के मिनट बुक में कलेक्टर ब्रजेश चंद्र मिश्रा का साइन है, उनकी अनुमति से मिला था। अवैध कैसे हो गया? तो क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों इस जगह उनको फायदे नहीं होते? अवैध कैंटीन चलते हैं, उस कैंटीन से उनको लाभ होता है। आप निःशुल्क भोजन कराएंगे, बाकी लोगों को नुकसान है, उनको लाभ होना है। उनको महीने में लेना है, हफ्ते पैसे लेना है, भ्रष्ट अधिकारी है। ऐसी कुछ जानकारी मिली थी कि कैंटीन वालों या किसी ने शिकायत की हो या किसी की मिली भगत? मुझे क्या करना है बहन जी, मेरे लिए सब लोग अच्छे हैं, मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप यहाँ खुद देखिए ना, तो देखिए वहाँ पर सामान बिक रहा है, क्योंकि वो पत्रकार का है। अच्छा, नाम बताइए उसका। वो पत्रकार कोई है, क्या नाम है मैं जानता नहीं, कौन सा पत्रकार है, कोई छोटे मोटे अखबार का पत्रकार है वो। क्या नाम है, उजाला, उसका है। वो बाहर निकाल के सामान बेच रहा है समोसा आलू गुंडा 3 साल से, उस पर कार्रवाई नहीं होगी आपकी क्योंकि पत्रकार है ना। उसके बाजू में एक और है, वो कैंटीन दिया हुआ है, वहाँ से इनको पैसे मिल रहे हैं। कितने लोग जुड़े थे आपके साथ? पहले तो 200-250 लोग भोजन करते थे, मंदिर टूटने के बाद अभी 60-65 लोग करते हैं। आज आपने ये तोड़फोड़ की कार्यवाही हो रही है, आज इसके बावजूद आपने भोजन कराया। जी। कितने लोग आए थे? ये तो मेजर साहब से पूछ लीजिए। अच्छा, सब देखिए। अब क्या करेंगे आप? वो टूट गया, अब ऐसी सेवा कहाँ संचालित? नहीं, मैं तो सेवा बंद नहीं होगी, मैं भोजन को कहीं से बना के लाऊंगा और भोजन तो कराऊंगा, लेकिन मैं खुद भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। मेरा अमरण अनशन शुरू हो गया। जी, आज से शुरू है? जी। कहाँ पर बैठेंगे? मैं जहाँ हूँ वहाँ अमरण अनशन में। मैं मेडिकल टेस्ट कराए, कुछ भी करा लें आप, मैं कुछ भी जल भी नहीं पीऊंगा। प्रशासन से सीधे तौर पे आप लड़ाई कर? बिल्कुल,
कौन सा प्रशासन इतना गैर जिम्मेदार, इतना असामाजिक, इतना निकृष्ट प्रशासन। कलेक्टर साहब को इतना होश नहीं है। आप कलेक्टर सर से मिले? अभी वो बैठे हैं। आप क्यों कलेक्टर साहब से मैं क्यों मिलूंगा? कलेक्टर साहब यहाँ के मालिक है। मुखिया कौन है? मुखिया मुख से चाहिए खान पान को एक पाले पोसे सकल तुलसी सहित विवेक। मुखिया जिले का मुखिया, उनको नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उनको सूचना है ना। मैंने इनसे कहा कलेक्टर साहब, इन्होंने कहा कि किसी का भी कुछ हो, हमें कलेक्टर का आदेश है। एक चीज और है, ये तो बिल्कुल साइड में था, किनारे था, आने जाने के लिए रास्ता था, फिर तोड़ने के मतलब अवैध। वो पहली बात तो मेरी आपत्ति इस बात में कि अवैध कैसे हो गया? समाज की सेवा अवैध कैसे हो गई? निःशुल्क भोजन बांटना अवैध कैसे हो गया? अवैध तो वो है जो भ्रष्ट अधिकारी पैसे खाते हैं, ठेकेदारों से कमीशन खाते हैं। अवैध तो वो है। पूरे प्रशासन को जी। आप भ्रष्टाचार, बिल्कुल पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार है। कलेक्टर साहब सबकी जांच कराएं, और वो नहीं कराएंगे तो मैं आज के बाद स्टिंग ऑपरेशन करूंगा सबका ना। और उसके बाद मेरा दूसरा पड़ाव और है, नगर निगम के सामने उनके भ्रष्ट अधिकारियों के सामने धरना दूंगा, उनका भूख हड़ताल करूंगा। जिला प्रशासन पूरे नर्सें पैसा खाती हैं, मरीजों के चच्चा बच्चा वार्ड में लड़का होता है 500 रुपया, लड़की होती 300 रुपया। हम मौन है, इसका मतलब क्या है? मौन नहीं बोलते, इसका मतलब कि साधु बन गया। इसका मतलब ये नहीं कि हमने गैर जिम्मेदार है। मैं साधु बाद में हूँ, पहले भारत का नागरिक हूँ। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। कितने परेशान हैं आप जो कार्यवाही आज हो रही है? परेशान मेरी आय है और सब गरीबों की आय है। यही इनको आप देखना, 7 दिन के अंदर परिणाम आएगा। आप अधिकारियों के फोटो ले लीजिए, 7 दिन के बाद इनके आप दूसरे फोटो पढ़ेंगे आप। ये मैं दावा कर रहा हूँ। चलिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश तिवारी है। दुर्ग के जिला अस्पताल में तोड़फोड़ की जो कार्यवाही हो रही है उसे लेकर के अब हम बातचीत करने के लिए पहुंचे। सिविल सर्जन मिंज सर यहाँ पर मौजूद है। सर बताएंगे, अस्पताल परिसर में ये इस जो जगह से अवैध घोषित करते हुए आज तोड़फोड़ की कार्यवाही। बेसिकली ये 4 साल से प्रोसेस लंबित था और यहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल बनने के लिए लेआउट भी बन चुका था। मेंटल हॉस्पिटल बनने में दिक्कत जा रही थी, जो कि जिला अस्पताल दुर्ग में ही बनना बहुत जरूरी है और दुर्ग के वासियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा चालू होने वाली थी, जिसके लिए ये तोड़ की जा रही है ताकि यहाँ पे जिला मेंटल हॉस्पिटल जल्द से जल्द बन सके। काफी सारे इल्जाम लगाए जिला प्रशासन पर, अस्पताल के डॉक्टर्स पर इल्जाम लगाए हैं कि कहीं ना कहीं जो यहाँ कैंटीन चलती थी उन्हें घाटा हो रहा था, जिसके बाद ये जो मुफ्त में भोजन की सुविधा दी जाती है उसे समाप्त होती है। नहीं, ये बोलना बेबुनियाद है। शासन की तरफ से ही ऑलरेडी जो मरीज है उनको खाना फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है और जो उनके साथ जो अटेंडर आते हैं उनको भी खाना शासन के द्वारा फ्री में दिया जा रहा है। तो जो भी बोला गया है बेबुनियाद। अब आज से वो आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। खैर उनका पर्सनल आउटलुक है। जी थवानी सर बताएंगे, आज तोड़फोड़ की कार्रवाई जिला अस्पताल के भीतर हो रही है। जिला अस्पताल जीवन दीप समिति के द्वारा प्रस्ताव पास किया गया है और यहाँ पे अवैध रूप से साई प्रसादालय नामक भवन बना हुआ है और यहाँ पे मनोरोग चिकित्सालय कुछ बनना प्रस्तावित है, जिसके कारण हटाने के उधर से निर्देश जिला प्रशासन से भी प्राप्त हुए, जिसमें आज का दिन चयन करके हम उपस्थित हुए हैं। उनके महाराज जी जो भवन में ताला लगा के रखते थे, उनके द्वारा अपना सामान खाली कर दिया गया है। उसके बाद हमारे द्वारा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने बातचीत की, यहाँ पुजारी जी जो बैठते थे खाना वितरण करते थे, उनसे बातचीत हमने की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सबसे पहले तो उन्होंने जिला प्रशासन को ही भ्रष्ट बताया, नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन्हें भी भ्रष्टाचारी बताया है और उनका कहना है कि जीवन दीप समिति से उन्हें आदेश था इसे संचालित करने। अब ऐसा कोई आदेश होता तो उनको दिखाना चाहिए। पहली बात, जीवन दीप समिति ने ही प्रस्ताव पास किया है, यदि अनुमति दिए तो हटाने का कैसे प्रस्ताव पास करते हैं। और एक आम आदमी के नाते उनको किसी को भी भ्रष्ट कहने का पूरा अधिकार है। उनको जिनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप है लिखित में आवेदन करें सक्षम अधिकारी के पास, सक्षम अधिकारी न्यायालय जांच कर लेगा। आज जो कार्यवाही हो रही उसे लेकर क्या वो आमरण अनशन की बात कर रहे हैं? अब उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, वो उनका मामला है। जिला अस्पताल परिसर के अंदर मुकेश तिवारी जहां पर निशुल्क खाना मरीजों और उनके परिजनों को वितरित किया करते थे, आज उनके इस संस्थान को तोड़ दिया गया है। बुलडोजर की कार्यवाही करते हुए उनके आशियाने को जहां पर वो खाना वितरित करते थे निशुल्क, उसको नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के आदेश के बाद सख्ती बरतते हुए तोड़ दिया गया है। बातचीत के दौरान पता चला, जब अधिकारियों नगर निगम के अधिकारी से और जिला अस्पताल के सिविल सर्जन से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि इस स्थान पर शायद हॉस्पिटल बनना है,
उसलिए इस जगह को खाली करवाया गया और उमेश तिवारी जो है वो काफी समय से इस जगह पर कब्जा किए हुए बैठे थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने कार्यवाही की और आज इस कब्जे को, जो उन्होंने काफी समय से इस पर अधिकार जमाया हुआ था, उससे ध्वस्त कर दिया है। लेकिन जो पंडित जी जो यहाँ पर निशुल्क भोजन की सेवा करते थे, लोगों को निशुल्क भोजन वितरित किया करते थे, उनसे जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि जिला प्रशासन और नगर निगम के प्रशासन के आदेश के बाद जो कार्यवाही की जा रही है पूरी तरीके से वो कार्यवाही गलत है, क्योंकि पिछले 12 सालों से इस स्थान पर वो निशुल्क भोजन दिया करते थे लोगों को, और आज अचानक जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आया। जरूर किसी के द्वारा जो है वो शिकायत की गई होगी। शिकायत के तौर पर उन्होंने यहाँ पर जो अस्पताल परिसर में कैंटीन चलाई जाती है प्राइवेट, उन लोगों का नाम लिया है कि कैंटीन में जो खाना है वो लोग नहीं लेते थे, जिसके बाद शिकायत की गई और कहीं ना कहीं मिली भगत के कारण आज ये बुलडोजर की कार्यवाही की गई है। फिलहाल जो कार्यवाही आज हो रही है उससे जो पंडित जी थे वो काफी परेशान है। बातचीत के दौरान उन्होंने अपने दर्द को यहाँ पर बयां किया है। उनका कहना है कि सभी जगह, चाहे वो जिला प्रशासन हो, नगर निगम प्रशासन हो, सभी जगह भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आज वो भ्रष्टाचार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल उन्होंने आज से आमरण अनशन करने की बात कही है। उनका कहना है कि वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। मरीजों और उनके परिजनों को निशुल्क खाना साईं प्रसादालय के द्वारा लगातार पिछले 12 सालों से जिस तरीके से दिया जा रहा था, अब भी दिया जाएगा, चाहे सड़क में खड़े होकर दे, चाहे कहीं भी दे, लेकिन उनकी सेवा जो है वो अनवरत जारी रहेगी। इसके साथ ही आमरण अनशन के साथ साथ उन्होंने अन्य काफी सारी चेतावनियां भी दी हैं, जिसका असर उनका कहना है कि उनके द्वारा जो दी गई चेतावनी है उसका असर अगले 7 दिनों में अवश्य देखने को मिलेगा। फिलहाल जो कार्यवाही की है उसे पंडित ने गलत बताया। पंडित जी ने, जो उमेश तिवारी है, उन्होंने गलत बताया। उनका कहना है कि जिला प्रशासन जो है, नगर निगम प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं मिली भगत है लोगों की, उसके कारण से ये पूरी कार्यवाही को अंजाम दे रहा है, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आगामी दिनों में इसका परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।